एनडीए का मामला है। उनका भीतर खाने में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता ज़रूर हूँ कि हम लोग कहा करते हैं और हमारे नेता भी कहा करते थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, कुछ ठीक ठाक नहीं है एनडीए में, और एनडीए में खींचातान चल रहा है। आज सवाल है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, वो एनडीए का ये मामला है, उस पर हमारा बयान देना उचित नहीं है। 1974 का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था। देश में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर परिवर्तन किया गया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत में कुछ ठीक नहीं है। आपको मालूम है जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से जो कवायद चल रहे हैं और जो कयासों का बाजार गर्म है सीट शेयरिंग को लेकर के या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के, कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और सीट शेयरिंग पर जो है वो किसी तरह के नतीजे देखने को नहीं मिले हैं। इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र हैं। सर, क्या लगता है क्यों देर हो रहा है सर? देखिए, ये उनका मामला है, एनडीए का मामला है। उनका भीतर खाने में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता ज़रूर हूँ कि हम लोग कहा करते हैं और हमारे नेता भी कहा करते थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। और जिस तरह से अन्य दलों को अपने दल को तोड़कर दूसरे दल के लोगों को तोड़कर अपने गठबंधन में मिलाने का काम किया, हम लग रहा है उसके साथ भी धोखाधड़ी करने का काम ये लोग कर रहे हैं और अपने वादे को हमेशा झूठला माने जुमला साबित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है एनडीए में, और एनडीए में खींचातान चल रहा है। देखा जा रहा है सर, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में काफ़ी ठनी हुई है और दोनों जो है सीटों को लेकर के बीजेपी से बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, जिसमें ना इत्तेफाकियत जाहिर हो रही है। आज सवाल है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, वो एनडीए का ये मामला है, उस पर हमारा बयान देना उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भीतर खाने से जो खबरें आ रही है वो इतना ही खबर आ रही है कि सब ठीक ठाक नहीं है। आप लोग के भी तरफ से सुना जा रहा है कि ऑफर दिया जा रहा है एनडीए के घटक। नहीं नहीं नहीं, हमको किसी भी दल को कोई ऑफर नहीं, जिसको आना है अब हमारे नेता लोग से बात करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ उनको लेना उचित है तभी हम लोग किसी को लेंगे। बीजेपी की तरफ से दावेदारी की जा रही है सर 400 पार का, सर कहा जा रहा है बिहार से आगाज होगा। नहीं, असल में है क्या कि उनको पता होना चाहिए कि बिहार की जो भूमि है, क्रांतिकारी भूमि है, समाजवादियों की भूमि रही है, और बिहार से जो आगाज़ होता है वो देश में चला जाता है। जिस तरह से 1942 में देश की आज़ादी के लिए आगाज़ बिहार से ही हुआ था, तो क्रांति हुआ था, तो देश आज़ाद हुआ था। 1974 का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था। देश में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर परिवर्तन किया गया था। फिर एक बार बिहार में 2022 में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और गठबंधन के सभी नेता लोगों ने आगाज़ किया कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगा है। इसलिए इस बार बीजेपी का खात्मा होना है और ये 400 पार करके लोगों को ये मूर्ख बना रहे हैं और फिर कहेंगे कि ये तो जुमला था। इसलिए बिहार ही उनको, यहाँ से हम 40 में 40 सीट जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन, यहाँ उनको 0 पर आउट करेंगे। नई सरकार के बाद अमूमन होता है सर कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, अभी तक एनडीए में मंत्रिमंडल नहीं। 28 तारीख को मंत्रिमंडल ये शपथ ली सरकार, नई सरकार 28 जनवरी, और आज हो गया 14 मार्च, और आज तक नहीं हुआ। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं भीतर खाने से गड़बड़ सरबर हो रहा है और ब्लैकमेलिंग एक दूसरे को कर रहे हैं लोग, और रोज आ रहा है कि कल मंत्रिमंडल का गठन होगा, परसों हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन बिना सीट शेयरिंग का लोग करेगा। आखिरी सवाल सर, सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है सर, क्या लगता है किसी मंसूबे के तहत इसको जारी किया गया? देखिए, मंसूबा ये है कि जिस तरह से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और किसानों की समस्या है, उस पर ध्यान बांटने के लिए इस कानून को लागू करने का काम किया है और एक धर्म के लोगों को तबाह करने की उनकी नियति रही है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव अभी हैं, उनके बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और आरजेडी और महागठबंधन के लोग हैं। कहीं भी किसी धर्म के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, क्रांति हो जाएगी, लेकिन हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे।
इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और फैसला आया है तो वो तो फैसला भी आया नहीं है, और सब लोग को हल्फनामा जमा करना है कि आपने 6 साल में कितना चंदा लिया। तो हम समझते हैं कि बीजेपी वाले तो काफ़ी खरबों खरबों रुपया लिया है, कहाँ से लिया है ये बतावे लोग। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि एनडीए में सरकार बनने के बाद से अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना इसी तरफ इशारा करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और रही बात बीजेपी के 400 पार करने के नारे के, तो बीजेपी को याद रखना चाहिए कि बिहार जो है वो क्रांतिकारियों की मिट्टी है, क्रांतिकारियों की धरती है, जहां से हर चीज़ का नया आगाज़ शुरू होता है और बीजेपी को भगाने का भी यहीं से आगाज़ शुरू होगा। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।